बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू रब के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जी तो कल की वीडियो को हमने एंड कर दिया था बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश हो गई थी, काम स्टार्ट नहीं हो पाया था। मैं हाइलाइट्स नहीं डाल रहा हूँ। बहुत से लोग एतराज़ करते हैं, बोलते हैं भाई कि आप हाइलाइट्स डालते हो, हमें देखी हुई होती चीज़ पे दोबारा देखनी पड़ती है। भाई वो 30 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट की होती है। उससे ये होता है कि चलो जो न्यू यूज़र आ रहा है ना, उसको पता होता है कि पिछली वीडियोज़ में उससे क्या क्या बात की होती। ज़्यादा लंबी नहीं, ज़्यादा हद मार के 1 मिनट के अंदर मैं कवर करता हूँ। कोशिश ये होती 20-30 सेकंड में, तो उसको हाईलाइट्स में पता चल जाता है ये इसके ऊपर ब्लॉग बना हुआ पिछला। तो जिसने नहीं देखा वो देख लेता है, जिसने नहीं देखा हुआ होता है उसको इससे पता चल जाता है कि ये काम हुआ है, उसके मज़ीद आगे ये काम होने वाला है। आप लोग कमेंट्स करें कि भाई हाईलाइट्स में डाला करूँ, क्योंकि एक दो बंदों ने बोला है, ज़्यादा ने नहीं बोला, क्योंकि अगर इशू होता तो सबको होता। आप लोग कमेंट्स करें कि हाईलाइट्स डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए, उस हिसाब से फिर मैं आगे बात करूँगा। बाकी कल बारिश हो गई थी, काम एंड करना रह गया था, ब्लॉग एंड करना रह गया था। रीज़न ये थी बारिश हो गई, काम इन्होंने बंद कर दिया था और हमारा ब्लॉग ख़त्म हो गया था। आज डे 2 है। मैं इधर आ गया कुदूस भाई के पास, लेकिन एक चीज़ मैंने बड़ी कमाल की देखी। मैं इधर आया परेशान, बाइक पे आया भाई। हुलिया अगर हो थोड़ा एडजस्ट करिएगा, क्योंकि हवा चल रही हो। मैं बाइक पे आया हूँ और रोड के हालात बहुत बुरे हैं। शूट नहीं कर पाया आते हुए रिकॉर्ड, क्योंकि या तो मैं खुद को बाइक चला लेता, या तो मैं वीडियो शूट कर लेता। रोड के हालात बुरे हैं। अभी बाइक पे गया, कोई साथ हुआ तो फिर मैं वीडियो शूट करके आपको दिखा दूंगा। पानी वानी भरे हुए हैं, कीचड़ ये वो फलानी माकर, लेकिन रिस्क नहीं लिया, सुकून से आए, बाइक खड़ी कर दी है। और एक और मज़े की चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखो गाड़ी हमने खड़ी करके गए थे यहाँ पे अपनी सिल्वर कलर की कल्टस, ये ग्रे कलर की कल्टस, वो भी EFI खड़ी हुई है भाई। कुदूस साहब ने हमारी गाड़ी कदा कहाँ रखी है, वो देखो वो खड़ी हुई है हमारी गाड़ी, और वो हमारी बाइक खड़ी हुई है। तो ये सीन है, अभी गाड़ी वाड़ी खुल के रख दी है। कुदूस भाई स्टार से पता करते क्या सीन है भाई, गाड़ी कैसे चेंज हो गई। कुदूस भाई गाड़ी कैसे चेंज हो गई भाई, क्या करा तुमने मेरी गाड़ी के साथ? गाड़ी भाई चेंज कर दी, आप परेशान थे ना गाड़ी की वजह से। हाँ बोला गाड़ी चेंज कर लो, बस खत्म करो। मेरा काम हुआ नहीं, तुमने दूसरी गाड़ी पकड़ ली, गलत बात नहीं है। गाड़ी ले जाओ, आप दूसरी गाड़ी ले जाओ ना। दूसरी गाड़ी ले जाऊँ? दूसरी गाड़ी ले तो जाओ। फिर ये जब बन जाए उसके बाद आगे ये ले लो अपनी, ऐसा ही है? नहीं डलवाई थी। हाँ क्लच पे प्रेशर प्लेट नहीं डलवाई थी। अच्छा इंजन खुल गया अपना? ये क्या, ये तो लेदर लगा हुआ खाली। हाँ ना, लेदर इससे लगा, चेंज किया था और प्रेशर प्लेट सेट की थी, पता नहीं चेंज की थी, ऐसा ही कुछ था। अब चेक कर लें। बाकी इंजन कहाँ रखा है? ये बड़ा है। अच्छा इंजन भी बाहर आ गया भाई। चलो इंजन भी खुल के बाहर आ गया है। अभी खुलेगा तो उसके बाद उसकी सारी कंडीशन वगैरह पता चलेगी। हमारा ब्लॉक आ गया और वो अंदर जो पड़ा है वो हमारा हेड आ गया भाई। ये कोई क्लच प्लेट की कंडीशन है, ये बोल रहे हैं सारा ऑयल आया हुआ है। ये देखो शाइन आ रही है, सारा इस पर ऑयल है और इस पर तुम्हारी प्लेट स्लिप हो रही है। मैंने जब सीले बोले, इंजन की सीलें नहीं डाली थी मैंने, सील तो डाली थी भाई, उसके बावजूद ऑयल आया है। चलो अब खुलेगा तो सही पता चलेगा, काम करना तरीके से करना है, क्योंकि है कंडीशन सही। अब स्लिप किस लिए बोलने, हो सकता है पैड्स पे भी ऑयल आया हुआ हो या क्या सीन है। और ये हमारी प्रेशर प्लेट, ये देखो ये सारा ऑयल पड़ा हुआ है, ये देखो ये सारा ऑयल है, साइडों में हर जगह पूरा ऑयल ही ऑयल आया हुआ है। जब भी शायद गाड़ी पावर नहीं बना पा रही थी, क्योंकि ऑयल आके इसको स्लिप कर रहा था। ये इसके ब्लॉक की कंडीशन है, सारा फ्लाई व्हील के ऊपर ऑयल लगा हुआ है। बाकी मौसम की बात की जाए भाई, मौसम आप चेक करो, तबाही मौसम हो रहा है। बस ये तबाही मौसम के चक्कर में हमारा काम ना रुक जाए। कल भी इसी वजह से रुक गया था, बारिश हो गई थी, इन्होंने सब बंद कर दिया था। यार अब तो सब खुल चुका है, अभी लेक वेक वाले के पास जाएगा और फिटिंग विटिंग होगी, उसके बाद पैक होगा। आज का दिन भी इसी में गुजरेगा, कल हो सकता है हमारी गाड़ी फाइनल हो। अगर आज हमें लेक वाला फारिग कर देता है तो कल हमारी गाड़ी फाइनल इंशाल्लाह हो जाएगी भाई। ये खुल के आ गई हमारी क्रैंक शाफ्ट, खैर अभी पूरी बाहर निकलेगी, है अभी एडजस्ट लगी हुई है। और अंदर में क्या कंडीशन है वो आपके सामने है, मुझे तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है भाई। मैं भी सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, और जो चीज़ समझ आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखो ये कंडीशन भाई, ये कंडीशन है इसकी ब्लॉक की, आप चेक करो, सिलिकॉन पूरा भरा हुआ है। कुदूस भाई को बोला मैंने, भाई ये क्या सीन है, तो बोलते जुगाड़े हुई है इस गाड़ी के अंदर ना। ये बैरिंग भी जुगाड़ पे लगा हुआ था, पता नहीं कौन सा बैरिंग था, और भी काफ़ी जुगाड़े, बोले सारी जुगाड़े। मैंने उनको बोला भाई ख़त्म कर दी, मेन मसला है कमर्शियल चल रही है और गाड़ी अभी फ़िलहाल अपने यूज़ में ही है। तो अभी ये देखो क्या सीन होता है, पूरा प्रॉपर तरीके से खुलेगा, उसके बाद भाई सही गाइड करेंगे और बताएंगे क्या सीन है क्या नहीं है। हेड साफ खोल रहे हैं, लॉक बच्चा खोला भाई, ऑलमोस्ट सामान खुल चुका है, डब्बू शब्बू खुल रहे हैं। वो दोस्त आज चेक कर रहे हैं, बच्चा वो लगा हुआ है, सिस्टम वगैरह निकाल रहा है, बस थोड़ी देर और लगेगी, पूरा सामान हमारे सामने निकल के आ जाएगा। सामने टैंक निकल के आ गई है, क्रैंक शाफ्ट। अब इसका पता नहीं है भाई, सामान बोले ऑयल पम्प भी आ गया है, इस पर बगैर स्लिप वाला ही लेना है। देख रहे हो ये बस साइडों में ना, ये ना स्लिप लगी हुई है, ये बगैर स्लिप वाला लेना। तो भाई सारा सामान ठीक आ गया, ये ऑयल पम्प, इसका हेड, क्रैंक, ब्लॉक, रिंग पिस्टन वगैरह चेक कर रहे हैं। अभी पिस्टन वगैरह की सारी ये ऊपर से खुर्चन हटा रहे हैं मशीन से, ताकि हम चेक कर सकें ये कौन से पिस्टन है और कौन से इसके अंदर रिंग लगेंगे।
सामान वही बना के देगा। आप कोई बना रेट वाला लिख के दे रहे, इस पर माल कौन से लगेंगे, 5 ओवर के लगेंगे, हाँ। 3 ओवर के या स्टैंडर्ड के, अच्छा, वो चेक करेगा ना इसमें कौन से लगे हुए हैं, तो फिर आपको बताएगा, ऐसे नहीं बताएगा। मतलब ये सामान वहाँ ले जाऊँ, वो खुद ही देखेगा और खुद ही बताएगा। इसके रेग लाने हैं आपको, ठीक है। और वाटर बॉडी डालनी है तो वो ले आना, सही है। टाइमिंग बेरिंग इसका अपना ले आना काला वाला, और और इसकी एक सिलिकॉन ले आना, माल सीले और मेन सील सेट किया, सब वही शफीक बोर्ड से मिल जाएगा। वो ये नागर से मिल जाएगा, जहाँ भी ले जाओ, मेरे कोई उससे एतराज नहीं है। फिर मैं एक सिर्फ आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि वहाँ आप चलिए बस। शफीक मोड़ पे। उसके बाद सारा सामान है, अगर अब वो कितने लेगा ये सब सेट करने वो वही का? बताएगा भैया। अंदाजा तो दो। तकरीबन वैसे तो मेरे ख्याल में 12-13 हज़ार रुपये लेगा। अच्छा, और दूसरा है कि हेड हम खुद फिट करेंगे, 3,000 में खर्चे होंगे, वरना वो डेट वाले ही करते हैं। कम से कम अभी 8-9 हज़ार रुपये देगा पैसे। उधर जाना दुकान पे, मेरी बात करा देना, आपको सामान दे देगा सारा। अच्छा आपकी बात ही करवा दूँ। हाँ बस, ऐसा तो नहीं है मोबाइल बज रहा होगा, आप काम में लगे हो? नहीं नहीं, बच क्यों रहा होगा। चलो सही हो गया। तेरा सामान खोल ले, हाथ काले पीले से बहते दिक्कत करेगा। भाई तनवीर भाई को लेकर आए, कहाँ जा रहे हो? लो सर मेरा क्लिप ले रहे हो? ये क्या बात हो गई? मुझे लगा वो उसकी क्लिप ले रहे हो। ये ली है भाई, आपको लेकर आए। अब आपको लेके आए, कुदूस साहब किधर गए? मेरे को देख के शार्ट बंदे ही शार्ट हो गए। आ रहे कॉल किया, आ रहा है। चलो भाई, अब क्या करना है इसका? फिर यह है, फिर बताया यार, ये बोल रहे हैं कि सारा फेस वेस कराना है वहाँ जाके। अभी आपको पता है किसे होगा, क्या होगा, कहाँ होगा? हाँ अलग अलग जाएगा, ये अलग जाएगा, वो अलग जाएगा। ये तो बोले एक ही जगह पे प्रॉपर होगा तरीके से। नहीं वो देखना, तो वो यहाँ हो जाता है, लेकिन वो क्रैंक वाला नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। तो वो क्रैंक तो भाई आराम से बाइक पे चली जाएगी। अब इतने बड़े बड़े ब्लॉक और ये सब बाइक पे लेके कहाँ घूमेंगे? क्रैंक तो छोटी छोटी चीज हम ले जाएंगे। रिक्शा जिंदाबाद। हाँ रिक्शा करा लेंगे। पहले उस्ताद को तो आना, उस्ताद का गायब हो गया। उस्ताद आ रहा है, फिर तुम्हारे साथ जाएंगे तुम और उस्ताद, पहिया जाओ बाइक पे, और आपका पीछे कैरियर पे। नहीं मैं फिर यहाँ तुम्हारा वेट करूँगा और क्या करूँ। चलो ठीक हो गया। इंजन में सामान का ध्यान रखोगे यानी? हाँ, पिस्टन वैसे कौन सा कहीं जाएगा, वैसे ही गाड़ी इधर खड़ी है। रात में कुछ हो गया क्या जरूरत है भाई? ये कंडीशन है, गियर बॉक्स चेक करो, इतना ऑयल आया हुआ है। ये अभी हमने रिसेंटली सीलें बनवाई थी, सारा काम किया था। क्या सीन है, क्यों आ गया फिर? ना भाई, मेन सील लीक हो जाती है इंजन की। गियर बॉक्स की सील कैसे लीक हो गई? इंजन की सील लीक होती समझ आता, गियर बॉक्स देखो पूरा ऑयल गियर का निकला हुआ है। ये वही ऑयल यहाँ आता है, ये सारा गियर ऑयल निकला हुआ इंजन का। हाँ तो क्लच प्लेट यहाँ लगती है ना, हाँ तो वो इंजन से तो ऑयल आया, क्लच प्लेट पे ऑयल। हमें क्लच वाले के पास भी जाना पड़ेगा कि भाई तूने काम किया, अभी इस तरीके से ऑयल वाला हो गया है। क्लच ये चल जाएगा, प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट, या वो भी करवानी पड़ेगी? जैसे बोला तुमने चेंज नहीं करी, तुमने लेदर लगवाया। मैंने हाँ लेदर लगवाया है, और चेंज होती हैं। लेदर से भी काम होता है। मैंने मेहरान पे लगा, ये लेदर सही चल रहा है, अब तक सही चल रहा था। मैंने अपनी कर्रा भी लगवाई थी यार, लेदर लगवाया था ना। चलो देखते हैं भाई, उस्ताद आए तो बात करते हैं क्या सीन है इसका। जी तो भाई कुदूस उस्ताद आ गए, तनवीर भाई को सारा चीज़ें दिखा रहे हैं, कौन सा बैरिंग क्या मसला। ओए 15 प्रो मैक्स शहीद हो गया भाई, क्या सीन है भाई? अभी 17 आया नहीं है भाई, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आ जाएगा तो 15 वैसे ही शहीद हो रहा है, एलसीडी चली जाएगी। बाहर निकलेंगे तो लेंगे यार, काम पर जाने दे रहे। अच्छा क्या सीन है, क्या बोले? बैरिंग चेंज होगा? बैरिंग का क्या बोले? बैरिंग नहीं समझ आ रहा है, ये पड़ा है, इसमें क्या जुगाड़ है? वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी तो है ही है। सारी चीजें तुम्हारी चेंज होने वाली है भाई। इंजन विंजन है, हो जाएगा, ऐसा बना के देंगे टनाटन सुन इंजन। लोग देख लो, आपके कमेंट्स भरे हुए कुदूस वाले। ट्रिप मारेंगे, ठट्ठा का ट्रिप मारेंगे, टेंशन हाँ। टेंशन नहीं लो, देखते जाना। तो बस सही है भाई, रवा इंजन भी तो रवा करना है। हाँ? इंजन भी तो रवा करना है, एवरेज निकल आएगी। हाँ ना, वही रवा करने जाएंगे ना, तो तुम्हें दिखाऊंगा कैसा है, फिर तुम बोलोगे इंजन का साउंड चीजें समझ आएगी तुम्हें। हाँ यार, लेकिन एसी नहीं चला सकते ना स्टार्टिंग में? नॉर्मल जाएगा, पर शीशे खोल कर सुकून से आराम से जाएंगे भाई वो थोड़ा सा, मैं एसी वाला बंदा हूँ, थोड़ा समझ रहा हूँ ना थोड़ा। तो हम ठट्ठा की साइड जाएंगे। बहुत ठंडा ठंडा है। हाँ नहाएंगे, नहर वाली जगह का है, नहाएंगे, कर नहाएंगे आराम से जाएंगे, नहा भी लेंगे, एंजॉय भी कर लेंगे, गाड़ी स्टार्ट करी रहेगी, अब नहाते रहेंगे सुकून से। और गाड़ी को पीछे से लेकर चला जाए। नहीं यार, पार्किंग के सामने वो नजर आ रहा हूँ भाई सीन कुछ ऐसे है, तनवीर भाई बैठे हुए अंदर, अब ये कुदूस साहब के साथ जा रहे अपनी पटपटी पे, बोलने बाइक यहाँ लेकर आओ। अपनी आगे की वीडियो हम इस पे शूट करेंगे भाई। अपनी 150 पे जा रहे हैं सामान लेके, अब सेटिंग आ जाए। उस्ताद को बोला भाई आप साथ चलो, हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो बोलते चलो मैं साथ चलता हूँ, गाड़ी निकालो, क्योंकि इनकी बाइक ये खड़ी हुई, ये 70 बोले इस पर हम नहीं आ पाई सेटिंग। मैंने इस पर आ जाएंगे, बोलते तुम्हारी सीट ऊँची है, पता नहीं सेटिंग आया ना है, लेकिन अब रख के देखते हैं, करना तो है काम, क्या कर सकते हैं। बाइक लेके जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं वो क्या सेटिंग करते हैं, उसके बाद हम लेक वाले के पास जाएंगे और बाकी का काम देखेंगे। सामान वामान लेंगे, साथ होंगे ना, हाथ और सारी परचेजिंग हो जाएगी। उसके बाद फिर कल, आज रात को आ गया फेज़ होके तो ठीक है, नहीं तो कल हमें इंजन मिल जाएगा और कल फिटिंग होगी और कल इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। भाई सामान लोड हो गया है, ये पैकिंग शेकिंग आ गई है, पीछे शेडिंग बना रहे हैं, ये हेड वेड आ गया, नीचे इसका ब्लॉक आ गया, कपड़ा शपड़ा रख दिया है। कुदूस साथ हमारे साथ चल रहे हैं, अब चलते हैं भाई।
बिस्मिल्लाह करते हैं। आगे हो जाओ, पीछे कहाँ से बैठोगे? मैं जगह अरे बहुत जगह है, स्टैंड पे बैठ जाओ, बहुत जगह है। में कैसे बैठोगे? ओए सारी कीले अंदर घुस गई, तो तुमको किसने बोला? सारी कीले। भाई वो सामने हमारा ब्लॉक पड़ा है और हम इधर आए एशियन आर्टोस पे, एशियन आर्टोस। अब यहाँ पे सामान निकलवाएंगे, देखेंगे क्या सीन है भाई। भाई हिसाब किताब चल रहा है, सामान ये आया है निकल के, मैजिक सिलिकॉन, रिंगे शिंगे, सारे बैरिंग वगैरह और उसके वॉल वगैरह सब चीज़ें आ गई। अभी टोटल होके बिल बन रहा है, जब फाइनल होगा ना, जब एंड में मैं आपको रात को शो करूँगा कि टोटल अब तक हमारा आज के दिन में कितना खर्चा हुआ है। जी तो भाई अनदर स्टॉप, ये लेग मशीन वाले के पास आए, यहाँ सारा काम वगैरह चल रहा है, इंजन वगैरह लेके गए अंदर। अब हेड ब्लॉक क्या सीन होता है वो सब चीज़ें दिखाता है। ऑयल पंप यही पड़ा है, अभी इसके बाद शायद ऑयल पंप हम वापस चेंज कराने गए। ये सारा सीन है, सारा सेटअप वगैरह लगा हुआ है, सारा काम एक ही जगह पे। भाई वो बालाक के सारे मेन के बुश लगे हुए, सही है, ये जो है ना सिल्वे लगी हुई है इसमें, मेन के बुश भी सारे लगे हुए, पेस के बुश भी सारे लगे हुए हैं, और पेस हद से ज़्यादा डाउन है, सिल पे है इसकी जो है ना साबुने स्लिप लूज है, बाकी भी मैं हिला रहा हूँ, बाकी भी लूज है। तो ये सिस्टम निकाला ना हमने, हाँ वो हिल भी सिस्टम के साथ ही बाहर आ गया था, स्लिप हिल भी है, वो पीछे से वो दो भी जो है ना उसमें भी कुछ और हेड का क्या सीन है? हेड का भी यही हाल है, हेड वो हेड वाले बताएंगे, बहुत से हेड का पेज भी है। हाँ जी तो भाई इंजन छोड़ के आ गए लेग मशीन वाले के पास, अब आए इधर ऑयल पंप के लिए, ऑयल पंप का काम करवाना है, यहाँ सामान वगैरह चाहिए इसका ऑयल पंप। इसमें कोई वो नहीं लगी हुई ना? ये देख कहीं नजर आ रहा है? नहीं इसमें वही नहीं, स्लिप वगैरह जो था। ये भी देखो, इसमें ये सारे ऑयल पंप पड़े हुए हैं। ये देखो, ये कल्टस का है अपना, जैन 3 सिलेंडर में ये आता है, इसको देखो कहीं प्ले ही नहीं है इसमें बिल्कुल, यहाँ लगे पुराना है, बिल्कुल चाल नहीं है। भाई ये वाला ऑयल पंप आया है, पुराना वाला हमारा रख लिया उन लोगों ने। अभी इसका अपना जान, इसमें कोई वो नहीं है स्लिप पे लगी हुई, कुछ भी नहीं है वो, ये जेनवन आ गया। देखो उसका चाल है, नहीं इसमें चार बिल्कुल भी नहीं है। जी तो भाई बात की जाए हिसाब किताब की, तो ये देखो ये सारा सामान है। अब क्या लिखा हुआ है, किस तरह लिखा हुआ है, जो समझ आ रहा है वो देख ले, मैं जूम भी कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखो ये सामान है सारा और ये सब चीज़ों के रेट है। टोटल सामान जो हमारा आया है 24,440 रुपये का, ये टोटल सामान है यहाँ का, और ये आ गया पीछे का। इसमें मैंने प्लग भी नहीं लगवाया क्योंकि हमारे एक एनजी के ग्रीन था, एक एनजी के ब्लैक था और एक दूसरी कंपनी का था डेंसो का शायद, तो सारे एनजी के जापानी प्लग आ गए 1200 रुपये के। बाकी ये सारी चीज़ें इसकी आ गई कंप्लीट। और दूसरी चीज़ जो है वो हमने गेयर वो ऑयल पम्प का किया था। ऑयल पम्प जो था वो तकरीबन ये आया है हमारा पुराना दे के, पुराना गया है 1000 रुपये का, और जो दूसरा ऑयल पम्प आया है जो इसका अपना है ज़ाती ओरिजिनल जो कंपनी फिटेड आता है, तकरीबन एक्सचेंज में मुझे 2500 रुपये का पड़ा है। ये सारा सीन है। बस लॉक को ये एंड कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो मशीन वाले लेग मशीन वाले के पास जो गया है वो कल शाम को देगा, कल शाम को वो देगा, फिर वो मैकेनिक के पास आएगा, फिर मैकेनिक उसको फिट करेगा, फिर फिट करने के बाद इंजन के अंदर इंजन बे में जाएगा, फिर इसमें फिटिंग होगी। तकरीबन कल का दिन, हो सकता है परसों का दिन भी हो जाए, तो कल के दिन देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है, परसों के दिन हमारा क्या क्या काम होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, कोशिश यही कि कल के दिन में मिल जाए। सुबह में मिलता है ना तो पॉसिबल, लेकिन उसने कल शाम 4 बजे का हमें टाइम दिया है, 4 बजे तक आप आओ, आपको ये इंजन बिल्कुल रेडी होके मिल जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ आएगा, फिर वो कल के दिन में हो सकता है इसको फिट करके रेडी कर दे इंजन को, और परसों सुबह ही सुबह इंजन इसका अपनी जगह पे आ जाए और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाए। बाइक पे घूम घूम के हालत बुरी हुई है, फेस की अलग हुई है, बालों की अलग हुई है, तो कंडीशन को इग्नोर करिएगा। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। अब तक हमारा जो खर्चा हो चुका है 27,000 रुपये का, और मज़ीद कितने पैसे लगते हैं, क्या क्या काम होता है, वो सब चीज़ें इंशाल्लाह आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिल जाएगा। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।